हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू साइन टू क्लासेस। आज आप सबों के बीच में फिर से एक न्यू वीडियो लेके आए हुए जो 11th क्लास के एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है। ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के कारण बनता है और चार्ज रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव होने के साथ साथ रिपल्सिव नेचर का होता है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 1 फर्मी इज इक्वल टू, 1 फर्मी कितने बराबर होता है दोस्तों? तो 1 फर्मी 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक किसका यूनिट है? पूछ रहा है पार्सेक डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट होता है दोस्तों। अगर ध्यान दे, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस तो फिर आंसर हो जाएगा पार्सेक। और पूछा जा रहा है यहाँ पे पार्सेक किसका यूनिट है? तो पार्सेक यूनिट है डिस्टेंस का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन कर रहा है 1 AMU इज इक्वल टू, ध्यान दे दोस्तों, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg होता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। तो ध्यान दे दोस्तों, आप लोग पढ़ रखा होगा प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2 और एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L²। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, L ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक हो, यहाँ पे 2 ऊपर घटेगा तो क्या होगा? -1 और टाइम यदि -2 तो इसका डायमेंशन प्रेशर का हो जाएगा ML-1 T-2। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है ML-1 T-2। प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ML-1 T-2। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है इफ ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हमेशा डायरेक्शन को पहले लिख ले। तो ध्यान दे, यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ध्यान दे दोस्तों, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसको सेंटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बोल रहा है देखिए 10 मीटर किधर जा रहा? नॉर्थ की तरफ। तो 10 मीटर ऊपर चला गया नॉर्थ की तरफ। उसके बाद 20 मीटर ईस्ट की तरफ, तो यहां से 20 मीटर चला गया ईस्ट की तरफ। तो पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी। तो इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ है, तो ये दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट दूरी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो ये देखिए कौन सा त्रिभुज बन गया? ये समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये क्या कहलाता है? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है कि 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं? रूट। तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 बिसाए 400 और 10 बिसाए कितना होता है? 100। तो 400 और 100 कितना हो जाएगा? 500। और 500 का जब भी रूट निकालेंगे तो आएगा 22.5 मीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 22.5 मीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22.5 मीटर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट्स हाफ ए रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दें दोस्तों, एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में एक साइक्लिस्ट साइकिलिंग कर रहा है। तो ध्यान दे, यहां से स्टार्ट किया है और आधा ट्रैक को कवर किया है। ठीक है, इस ट्रैक का रेडियस दिया हुआ है कितना? 40 मीटर। पूछा है कि आधा ट्रैक कवर करने में 40 सेकंड लग रहा है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है? ध्यान दे दोस्तों, जो एवरेज वेलोसिटी होता है क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? इनिशियल से फाइनल के बीच के शॉर्टेस्ट दूरी को। अभी तो बताए, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी कौन है? ये वाला। तो इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगुना। तो यहाँ पे 40 मीटर है और ये भी हो जाएगा 40 मीटर। तो 40 और 40 कितना मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 80 मीटर। और टाइम इसके लिए कितना लग रहा है दोस्तों? 40 सेकेंड। तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 दूना 80। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। 7वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x बराबर 80 प्लस बीटी स्क्वायर, वेयर ए रिप्रेजेंट कर रहा है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकंड विल बी। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे, x दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ क्या, 80 प्लस बीटी का स्क्वायर, और हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, v बराबर dx बटा dt ना, और यहाँ पे d बटा dt और x के स्थान पे इसको बैठाएंगे तो 80 प्लस क्या हो जाएगा bt का स्क्वायर। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, ये चला जाएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा क्या, dt बाय dt प्लस b चला जाएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा d बाय dt और ये हो जाएगा t स्क्वायर, कैंसल। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों a, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2bt। a का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 15 दिया हुआ है, तो 15, b का 2 का और b का वैल्यू दिया हुआ है 3 दोस्तों, तो 3 करेंगे, t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो यह 3 सेकेंड करेंगे, तो 5, 15, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 15 कितना आता है दोस्तों 33 आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 8वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। हमेशा रखे दोस्तों, जब भी एरिया पूछेगा ना तो मल्टीप्लाई और एक्सेलरेशन बराबर, आप यहाँ ध्यान दे, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो ध्यान देते हैं वेलोसिटी बटा टाइम, तो यहाँ पे गुना पूछा ना, इसका ये वाला ना पूछ रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया ना, तो क्या बच रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल नहीं होगा, कौन सा होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस l विद अ स्पीड v1 एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद अ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड। पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक साइकिल है, आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर कर रहा है और आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। ध्यान दें दोस्तों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय क्या होता है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा l और फिर आधा l, 2l हो गया, और उसके बाद क्या है टोटल टाइम। टाइम तो दिया नहीं हुआ है, तो टाइम जब भी नहीं दिया हुआ तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ दोस्तों l, और स्पीड कितना दिया l के लिए v1 दिया हुआ है, तो l बाय v1 हो जाएगा, और फिर सेकंड हाफ डिस्टेंस के लिए l बाय v2 हो जाएगा। यहाँ l और l जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2l, और यहाँ l और l कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। l और l कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 2v1 इंटू v2 बाय क्या आ जाएगा v1 प्लस v2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, 2v1 इंटू v2 बाय v1 प्लस v2। ऐसे भी याद रखें दोस्तों, अगर डिस्टेंस सेम दिया रहे, स्पीड अलग अलग रहे, डिस्टेंस सेम दिया रहे, स्पीड अलग अलग रहे, तो फॉर्मूला होगा 2v1 इंटू v2 बाय v1 प्लस v2। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टू कार A and B are running at velocity of 60 km per hour and 45 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving eastward? ध्यान दें दोस्तों, दो कार है A and B, एक का स्पीड 60 km पर आवर दिया है और दूसरा का दिया हुआ 45 km पर आवर, और पूछ रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। ध्यान दें दोस्तों, अगर दोनों कार सेम दिशा में जाएगा, एक दिशा में जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी घटता है। अगर दोनों कार उल्टा दिशा में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या जुड़ता है। और यहाँ पे ध्यान दे, दोनों कार कहाँ जा रहा है, ईस्टवर्ड में जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो 60 में से 45 को घटा देना है, तो 60 में से 45 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 15 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 11 का ये नंबर 15 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए नल वेक्टर। पूरा नल वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो नल वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। अब 0 को कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करे तो 0 आएगा, 0 को कोई भी चीज से ऐड करे तो वो जो संख्या से ऐड होगा वो संख्या आएगा। तो ऑप्शन मैच करते हैं, a प्लस 0 ये सही है, लैम्डा इंटू 0 तो 0 ये भी सही है, 0 इंटू ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी 0 को कोई चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वही नंबर आएगा, नहीं ना 0 ना आएगा, तो ये ऑप्शन सही है। पूछ रहा है कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ a इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। ध्यान दे दोस्तों, ये जो वेक्टर है इसका लिखा हुआ है 5 यूनिट,
लिखा हुआ है ड्यू वेस्ट, ठीक है। पूछा है कि माइनस ए के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो माइनस ए क्या होगा, जानते हैं जब वेक्टर मान लीजिए ईस्ट की तरफ जा रहा है और माइनस लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन, तो यह डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और बाकी बात यूनिट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो माइनस ए के बारे में क्या बोलेंगे, 5 यूनिट, ड्यू क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए नंबर मैच कर रहा है, 5 यूनिट ड्यू ईस्ट। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करा टीएफ एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट टीएम इज। ध्यान दे दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां से यहां तक उड़ने में जितना समय लगेगा उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आता है 2u sin थीटा बाय g। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ये पूरा उड़ने के लिए समय लग रहा है 2u sin थीटा बाय g। मैक्सिमम हाइट बोला था, मैक्सिमम हाइट यहां तक है ना, तो यहां से यहां तक पूरे उड़ने में लग रहा है 2u sin थीटा बाय g। तो आधा उड़ने में कितना लगेगा, इसका आधा लगेगा, तो आधा उड़ने में u sin थीटा बटा g हो जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो tf बराबर 2, आधा उड़ने के लिए ये लग रहा है ना, और आधा उड़ने के लिए मैक्सिमम हाइट को बोलते हैं क्या, tm बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2tm। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टाइम ऑफ फ्लाइट पूरे को बोला जाता है, और मैक्सिमम हाइट तक उड़ने के लिए क्या चाहिए, आधा चाहिए, तो आधा को पूरे में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या कर रहा है, एन इंटरसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप, एक मच्छरदानी जिसको बोला जाता है, ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, मूव्स अलोंग द ग्रुप स्ट्रेटली एंड कंप्लीट्स 7 रेवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, द लीनियर स्पीड ऑफ द इंसेक्ट इज। ध्यान दे दोस्तों, एक मच्छरदानी है, मच्छरदानी चारों ओर क्या करता है, चक्कर मारता है। कितना चक्कर मारता है, 7 चक्कर मारता है, और इसको मारने में कितना समय लग रहा है, 100 सेकेंड। अब जानते हैं एक बार चक्कर मारेगा तो कितना दूरी कवर करेगा, 2πr, तो 7 बार चक्कर करेगा। ध्यान दे दोस्तों, लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा, 7 बार चक्कर मारेगा तो कितना हो जाएगा, 7 2πr, ये वो क्या हुआ, टोटल दूरी हुआ, और समय कितना लग रहा है इसके लिए, 100 सेकंड लग रहा है, तो 100 सेकंड। यहाँ ध्यान दे, 7 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 12 सेंटीमीटर बाई क्या होगा 100, 7 7 कैंसर, बाई 44 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 528 बटा कितना आएगा, 100 आएगा, और इसको पॉइंट लगाएंगे तो 5.28 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, और 5.28 को क्या लिख सकते हैं, 5.3 लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 15 का बी नंबर, 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आता है 16 में, ये स्टोन ऑफ मास 1 kg, मास कितना दिया 1 kg, इट लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन which is accelerated, कितना दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इच। ध्यान दे दोस्तों, 1 kg का मास स्टोन है, लाइंग ऑन द फ्लोर, ट्रेन के फ्लोर में रखा हुआ है, विच इज एक्सेलरेटिंग कितना दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेट फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। मास कितना दिया 1 kg, और इसका एक्सेलरेशन दिया 1, तो 1 को 1 से मिला करेंगे तो 1 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, ए साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग टर्न टू। ध्यान दो दोस्तों, जब साइकिल बेंड करेगा तो सेंटर की तरफ बेंड करेगा, मान लेते कॉर्नर आता है तो कॉर्नर बेंड करेगा किधर, सेंटर की तरफ ना, और सेंटर की तरफ जो भी बेंड करेगा उस समय जो फोर्स काम करेगा सेंटर की तरफ, तो उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको अभी केंद्रीय बल कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे, जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कर रहा है, A book is lying on the table. What is the angle between action of the book on the table and reaction of the table of the book? ध्यान दे दोस्तों, एक बुक रखा हुआ है, बुक इस पर रखा हुआ है, तो बुक का एक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ, और रिएक्शन किधर लगता है, ऊपर की तरफ। इस प्रकार से देखें यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पे बुक लगा हुआ है, तो बुक का एक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ, और इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, ऊपर की तरफ। तो जब एक्शन नीचे है, रिएक्शन ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 18 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मतलब बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, कार्य को वर्क बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लिखा हुआ ये बॉय लिफ्ट ए मास ऑफ 1 kg, मास कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है, टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर इन 20 सेकेंड। हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, और इसके लिए टाइम लग रहा है
20 सेकंड लग रहा है। दूसरा कि पावर कितना है वाई का, तो आप लोग जानते हैं ना पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क ही एनर्जी है, और हाइट का बात कर रहा है तो कौन सा एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh/t। मास कितना दिया दोस्तों 1, g का वैल्यू कितना 10, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और टाइम लग रहा है इसके लिए 20 सेकेंड। और इसको जब डिवाइड करेंगे 10 एकम 10 दूं मतलब 0.5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, 0.5 वाट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। बोल रहा है कि किसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी लाई करेगा। तो ध्यान दे दोस्तों, सेंटर ऑफ मास बैंगल का आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। तो 21 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 में। लिखा है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। ध्यान दे दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। हाफ m का बात नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² हो जाएगा। वेलोसिटी कितना करा, डबल। डबल मतलब 2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अति सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी हो जाएगा 4 टाइम्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, अबाउट एन एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स थ्रू वन इंड। सर एक रॉड है, इसमें एक इंड से पास किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोल रहा है। तो इसका ध्यान दे दोस्तों, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3। वन इंड से जब भी पास करेगा तो ml² क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 क्वेश्चन कर रहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 ग्राम बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। द एस्केप वेलोसिटी 10 kg। मतलब कह रहा है कि 10 ग्राम वेलोसिटी वाला का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो बोल रहा है 10 kg वाला का कितना होगा। ध्यान दें दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है VE बराबर √2gr। यहाँ मास का तो बात ही नहीं किया है, तो मास कितना भी रे, 10 ग्राम रे, 10 kg रे, 100 kg रे, इसके वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। इसके वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास से कोई लेना देना नहीं है। मास 1 kg रे, 2 kg, 10 kg, 20 kg कोई मतलब नहीं है। इसके वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कितना होता है इसके वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 24 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 में। स्ट्रेस इज ए क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी है। स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। 25 का क्वेश्चन जो ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।